हाउ टू प्रिपेयर फॉर नैट क्वेश्चंस फॉर IIT JAM BT 2026। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है अगर आप नैट क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस। तो पहले तो एक्शन प्लान डिस्कस करते हैं कि आपको नैट अगर अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको एक फॉर्मूला बुक बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर नैट क्वेश्चन में एक या दो इक्वेशंस लगती हैं। वो इक्वेशंस आपको याद ही करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन और नहीं है। प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। फिर यूनिट्स, देखो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि आपको जितनी क्वांटिटीज हैं सबके यूनिट्स जो है वो यूनिफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, एक ऐसे नहीं कि एक का एसआई में है दूसरे का सीजीएस में चलेगा, नहीं। या तो सबके सीजीएस में करके फिर सॉल्व करिए, या तो सबके एसआई में करके फिर सॉल्व करिए। ठीक है। एंड दूसरा, यहाँ पे वही बता रखा है कि 30-40% मिस्टेक्स जो होती हैं वो यूनिट्स की वजह से सिली मिस्टेक्स आप कर देते हैं। तो यूनिट्स को इधर से उधर कन्वर्ट करना जल्दी जल्दी से आप सीख लीजिए। फिर टाइम है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक नैट क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 2 मिनट्स लगने चाहिए। बट 2 मिनट से मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है कि 1 मिनट में हो जाए। अगर आपको 1.5 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो उसको आप स्किप करिए, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। वो एक ट्रैप ही है ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो, इसीलिए उसको स्किप करिए। अभी हम बात करते हैं प्रीवियसली कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बायोकेमिकल, थर्मोडायनेमिक्स एंड बायोएनर्जेटिक्स से फ्री एनर्जी वाला क्वेश्चन पूछा गया 2025 में, तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। फिर डेल्टा जी पूछा गया है। ये आप मतलब ये जो मैंने लिस्ट है बनाई है ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बनाई है, तो आप ये वाले फॉर्मूला जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन याद कर लीजिएगा, यूनिट कन्वर्जन्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन अच्छे से मेंशन करके ही आना है वहां पे। फिर एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर 2023-2024 में क्वेश्चंस आए हैं। क्या क्या याद करना होगा? कैलकुलेटर शॉर्टकट्स के बिना आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि जल्दी जल्दी होगा। माइकलिस मेंटन इक्वेशंस को याद कर लीजिए। फिर आपके जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड मेंडेलियन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए हैं, कैरियर प्रोबेबिलिटी पे कोई देखो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चंस की, कोई ऐसा साल है नहीं जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो इसको जरूर करिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से आपको याद करने हैं। ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन याद करनी है आपको। फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, उसको आपको आना चाहिए। रिकॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए उसको फॉर्मूला। फिर इस तरीके से आपके माइक्रोबियल पॉपुलेशन एंड ग्रोथ काइनेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या याद करना है आपको? ये वाला फॉर्मूला याद करना है, n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 2n। मार्क रिकैप्चर टेक्निक याद करनी है। फिर आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत कॉमन पैटर्न है क्वेश्चंस का। ORF आ जाता है उसका साइज वगैरह बताने के लिए, या फिर PCR में कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए कि 3 बेस पेयर वो एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, मतलब आपको पता ही है जेनेटिक कोड में, है ना। फिर उसके बाद आपके बायोफिजिकल केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी क्वेश्चंस आते हैं। Beer-Lambert लॉ जरूर करिएगा। NMR के स्प्लिटिंग रूल्स याद कर लीजिएगा, एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री का लॉजिक। फिर आपके फिजिक्स से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कनकेव मिरर के ऊपर फोकल लेंथ वगैरह पूछ ली, उसका रेडियस पूछ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई, या फिर आपका वेल के ऊपर कितना प्रेशर है। सो प्रेशर वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करिएगा। एंड फिर कन्फोकल माइक्रोस्कोप। तो बायोफिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको उसके फॉर्मूलाज अच्छे से करने पड़ेंगे, तो फॉर्मूला जरूर अच्छे से शॉर्ट फॉर्मूला यूनिट बना लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला शीट्स चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स पे जैसे लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, साइन कर्व के एरिया के ऊपर क्वेश्चन आया है, वर्ड परम्यूटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी सीरीज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो साइबिट्स के चैनल पर चल रही है। डेली एक वीडियो अपलोड होती है वहां पे, तो आप जाके साइबिट्स इंडिया चैनल को सर्च कर सकते हैं। वहां पे मैं ही ये वाले टॉपिक्स को कंप्लीट करवा रही हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फिर केमिस्ट्री के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? जो बायोलॉजी से रिलेटेड केमिस्ट्री है वैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डैनियल सेल हो गया, है ना, कायरल सेंटर्स वगैरह, आपका पीएच चेंज, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं।
तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगी IIT जैम BT 2026 क्रैश कोर्स जो कि साइबिट्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें इंस्ट्रक्टर मैं ही हूँ, आई एम ISC स्कॉलर एंड मैंने ये सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो इस क्रैश कोर्स में आपको डेली चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, डेली आपको हर लेक्चर के बाद क्विज मिलेगा और आपको जो एक्सेस है वो आपके एग्जाम 15 फरवरी तक मिलेगा और ये क्रैश कोर्स 29 दिसंबर तक स्टार्ट होगा। कुछ कूपन कोड्स के बारे में बात कर दूंगी। इसकी जो MRP है वो 4250 है, लेकिन इसका सेलिंग प्राइस 2311 है। लेकिन अगर आप जैम पावर 1322 कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक एक स्पेशल प्राइस मिलेगा, दैट इज 1322। तो ट्राई करिए कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट ले पाए। अगर आप इन डेट्स को मिस कर देते हैं तो आप ये वाले कूपन कोड्स यूज करके कुछ डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 11 से 20 दिसंबर के बीच ही मिलने वाला है। तो जल्दी से जाके साइबिट्स चैनल वेबसाइट को विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम प्रायोरिटी लिस्ट की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड ग्रोथ काइनेटिक्स। ये सारे टॉपिक्स मैंने PYQ के बेसिस के ऊपर ही शॉर्टलिस्ट किए हैं। मैंने आपको दिखाया है कौन कौन से साल में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। वीडियो को रिवाइंड करके आप चेक कर सकते हैं। ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं एंड ये मॉडरेट है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप जरूर इनकी प्रैक्टिस करिए और साइबिट की वेबसाइट पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्रैश कोर्स को विजिट करिए, वहां पे आपको टाइम टेबल वगैरह भी मिल जाएगा और जरूर मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए। Okay, I will see you tomorrow. And one more announcement, every Friday I will upload a video in which I will discuss few NAT questions जिससे आपको like tips and tricks पता चलेंगी कि आपको actually exam में NAT questions को कैसे solve करना है। With this I would like to end this video. See you tomorrow.